हेलो जी, कैसे हैं आप? आपने बहुत लोगों को ये कहते हुए सुना होगा ना कि जो है बस यही है, साथ तो कुछ नहीं जाना है, क्या करना है इतना कमा के, साथ कुछ नहीं जाएगा। क्या हमारे साथ कुछ जाता है जब हम ईश्वर के पास जाते हैं अपना ये जीवन जीने के बाद? तो हमारे साथ क्या जाता है? हमारे साथ जाते हैं हमारे कर्म, हमारे इमोशंस और हमारा अर्जित किया हुआ ज्ञान, जो हमने यहाँ सीखा होता है, जो ज्ञान हमने लिया होता है। ज्ञान और हमारे कर्म ये हमारे साथ जाते हैं। जैसे क्योंकि कर्मों में ईश्वर का भी हस्तक्षेप नहीं है, एक फॉर्मूला लगा हुआ है, जैसा करोगे वैसा फल मिलेगा। तो जो हमारे कर्म हैं, जो हमारे विचारों से बने हुए हैं, तो जैसे भी हमारे विचार हैं वैसे हमारे कर्म हैं, और उन कर्मों के अनुसार हमारा जो प्रारब्ध बनता है, वो जो हमें इस जन्म में मिला वो तो सही, लेकिन जो इस जन्म में नहीं मिला वो हम कैरी करके लेके जाते हैं अपने साथ अगले जन्म के लिए। तो आप यूं देखिए कि अगर कोई इंसान 80 साल जिया, 90 साल जिया या 100 साल जिया, तो वो यहाँ क्या करने आया था? क्या बस यहाँ समय बिताने 100 साल का? ऐसा तो शायद नहीं होगा ना। तो हम यहाँ आए थे अपने कर्म बनाने, जो हमारे पुराने कर्म हैं, जो प्रारब्ध हैं, उन्हें भोगने और नए प्रारब्ध, नए कर्म बनाने और अपनी आत्मा को लेवल हाई करने, अपनी आत्मा को बेहतर करने। तो होता क्या है कि जो हमारे पिछले जन्म के कर्म हैं वो जो हमें तब मिल गए वो तो ठीक, लेकिन जो तब नहीं मिले, जो संचित हुए, हमारा प्रारब्ध बने, तो वो हमें अगले जन्म में मिल रहे होते हैं। जैसे जब हम जन्म लेते हैं तो कुछ चीजें हमारे साथ फिक्स होती हैं कि ये हमें ऐसे ऐसे ही मिलेगा, तो वो हमारे पिछले जन्म के कर्मों से आती है। तो हमने इस जन्म में जो ज्ञान अर्जित किया है, जो एक्सपीरियंस किया है, जो हमारे अनुभव रहे हैं, जो हमने लोगों के साथ व्यवहार किया है, उन सब से हमारा जो कर्म बना, अब उसका जितना क्रियामान कर्म से जो हमें अभी फल मिल गया वो तो ठीक है, लेकिन जो हमारे फल संचित हो गए, जो जिन कर्मों के फल संचित हो गए और वो हमें मान लीजिए 10 साल, 20 साल, 50 साल में इस जीवन में मिल गए, तो वो तो हमने भोग लिया और हमारा जीवन वैसा हो गया। लेकिन अगर जो फिर भी अभी वो कर्म फल पूरे नहीं हुए, जो कैरी फॉरवर्ड हो गए अगले जन्म के लिए, तो जब वो अगले जन्म में हमें मिलेंगे, अगले जन्म में फिर हमें जो लोग मिलेंगे वो हमें उन कर्मों के फल देने के लिए मिलेंगे। तो हमारे आज के करे हुए कर्मों के फल हमें कल मिल रहे होंगे या अगले जन्म में मिल रहे होंगे। अब जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि मेरे रिश्ते ठीक नहीं चल रहे, या मान लीजिए जैसे आपने आसपास भी देखा होगा कि किसी की शादी की बात चल रही है, जैसे आपने आसपास देखा होगा कि किसी के रिश्ते की बात चल रही है और एक जगह रिश्ता की बात चली, फिर तब तो नॉर्मल लग रहा है, फिर दूसरा है, तीसरा, और नहीं बात बन पा रही, और कई बार ऐसा हो गया। तो हम सोचते हैं कि ये क्यों हो रहा है हमारे साथ? तो हो सकता है कि ये हमारे, हो सकता है थोड़े समय पहले के कुछ कर्म हो, या हो सकता है हमारे पिछले जन्म के भी हो। जैसे आप देखते होंगे ना कि लोग ज्यादा सोचते नहीं है, अगर किसी का रिश्ता हो रहा है तो वो कुछ ना कुछ ऐसा छोटा मोटा कुछ भी ऐसे कह देंगे, जो लोग आए हैं रिश्ते के लिए, कि अरे ये तो ऐसे है, ये तो मिलकर नहीं रहते, ये तो ऐसे हैं, तो ज्यादा किसी को कुछ समझते नहीं, या ये तो अरे ये कहाँ पढ़ा लिखा है, ये तो बस ऐसे ही छोटा मोटा काम करता है, कहाँ कर रहे हैं, अरे आप देख लीजिए, आप अपने हिसाब से देख लीजिए। तो ऐसे डाउट कर देते हैं लोगों के मन में। तो ऐसे फिर वो रिश्ता नहीं हुआ। तो लेकिन अब क्या है ना, ये कर्म बन जाते हैं ऐसे, क्योंकि अब जो भी ये हुआ कर्म बना, वो कभी ना कभी तो लौट के मिलता ही है। तो जब लगता है कि हमारे रिश्ते क्यों टूट रहे हैं, या हमारे रिश्ते क्यों नहीं बन पा रहे हैं, तो हो सकता है हमने कुछ किया हो। कुछ लोग ये शिकायत करते हैं या बार बार ये कहते हैं कि हमारे जीवन में एक जैसी घटनाएं बार बार हो रही हैं, पता नहीं क्यों काम नहीं बन रहे हैं, एक जैसी चीजों से ही परेशान है। एक बार मोबाइल चोरी हो गया तो कोई कहेगा कि मेरा तो 3-4 बार हो चुका है, पता नहीं मेरे साथ क्या है, मेरा बार बार मोबाइल चोरी हो जाता है। तो वो इसलिए भी होता है क्योंकि जब एक कुछ ऐसी घटना हुई तो जो हमें परेशान कर गई, तो हमारा मन क्या है कि उसके बारे में
बहुत बार सोचता है, बार बार उसी चीज को लेके सोचता रहता है, और इतना सोचते हैं हम, इतना ओवर थिंकिंग कर लेते हैं नेगेटिव चीजों पे। जब कुछ गलत होता है, कुछ अच्छा नहीं हुआ होता, तो उस पे हम इतना सोचते हैं, इतना ओवर थिंक करते हैं कि वो बात हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। और जब सबकॉन्शियस माइंड में कोई चीज पहुंच जाती है, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड तो इतना पावरफुल है कि उस चीज को प्रैक्टिकली हमारे जीवन में ला के खड़ा कर देता है वो चीजें। तो होता क्या है कि हम वो उन घटनाओं को, उन नेगेटिव या जो चीजें हम नहीं चाहते, लेकिन हमारा ध्यान तो उन्हीं पर ही है, पूरा फोकस तो वही जा रहा है, हम तो वही बार बार सोच रहे हैं, तो वो चीजें हमारी जिंदगी में बार बार हो रही होती है जो हम नहीं चाह रहे। तो ऐसे भी हम कई बारी चीजों को अट्रैक्ट करते हैं ओवर थिंक करके, ज्यादा ध्यान देकर, ज्यादा सोचकर। इसलिए बहुत जल्दी ऐसी चीजों से बाहर आना चाहिए कि जो चीजें खराब हैं उन्हें जल्दी से लेट गो करो और बाहर आ जाओ, ताकि वो हमारे सामने रिपीट ना हो, बार बार हमें परेशान ना करें। तो एक तो ये होता है। और या फिर हमारे कुछ लाइफ लेसन हो सकते हैं जिनकी वजह से जो हमें कुछ मैसेज दिया जाना है ईश्वर की तरफ से। लेकिन अब इन सब के बाद तो हम ये है कि हम अपने साथ क्या लेके जा रहे हैं। तो हम अपने साथ अपने वो कर्म, उन कर्मों के फल और इमोशंस जो हमने यहाँ रहते हुए जिए, जो दूसरे लोगों के साथ हमने महसूस किए, कुछ दर्द, कुछ बहुत अच्छी फीलिंग, ये जो भी हमारे मिक्स फीलिंग है ना, ये सब साथ जाती हैं। मतलब वाइब्रेशन कह सकते हैं कि वो वाइब्रेशन हमारे साथ जाती है, जो हमने फील किया होता है, जो हमारे अनुभव, एक्सपीरियंस होते हैं। और जाता है हमारा ज्ञान, जो हमने यहाँ रहते हुए जो भी अर्जित किया होता है। अब है कि ये सब तो हमारे साथ जाता है, और हम अपने कर्मों का ध्यान रखें, थोड़ा संगति का ध्यान रखें, तो हम अपने प्रारब्ध को बेहतर कर सकते हैं। लेकिन अभी जो हमारे कर्म बन गए हैं, जो हमारी लाइफ बन गई है, तो वो हम उसको कैसे बेहतर करें। तो इसके लिए कुछ 2-3 चीजें हैं जो हम करें तो थोड़ा ही लाइफ इजी हो सकती है। तो पहली चीज है एक्सेप्टेंस। सबसे पहले तो आप, कोई भी आपके जीवन में कुछ भी ऐसा हो रहा है जो आप नहीं चाहते लेकिन हो रहा है, तो आप उस चीज को एक्सेप्ट करें, मान लें कि ये, हाँ, कुछ ना कुछ मेरी ही गलती रही होगी, मेरी ही वजह से, मेरी ही शायद नेगेटिव सोच की वजह से ये हो रहा है मेरी जिंदगी में। तो सबसे पहले तो मान लीजिए, एक्सेप्ट कर लीजिए कि हाँ, ये मेरी वजह से हो रहा है। अगर मेरे जीवन में कोई दुख है, कोई इंसान है जो मुझे बहुत परेशान कर रहा है, तो वो यूं ही नहीं आया, वो इंसान भी, वो हमारे प्रारब्ध की वजह से ही, हमें हमारे कर्मों का फल देने के लिए ही हमारे जीवन में आया हुआ है। तो एक्सेप्ट करें। दूसरी चीज है कि माफी प्रार्थना करें ईश्वर से, भगवान से, यूनिवर्स से। हम ये प्रार्थना करें कि मैंने अपनी गलती मानी है, जाने अनजाने मुझसे जो भी हुआ है मैं वो स्वीकार करता हूँ, और मैं अपने जीवन को और बेहतर तरह से जीने के लिए कोशिश करता हूँ, और ईश्वर मुझे माफ करें मेरी इन गलतियों के लिए। एक होओपोनोपोनो प्रेयर भी होती है। होओपोनोपोनो प्रेयर में 4 चीजें होती हैं जो हमें बार बार रिपीट करनी होती है, जैसे प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। ये चीजें जब हम रिपीट करते हैं, बार बार रिपीट करते हैं, तो वो एक प्रेयर है माफी मांगने के लिए। होओपोनोपोनो ये हम कर सकते हैं। इसे हम यूनिवर्स को संबोधित करते हुए ये करते हैं कि जैसे हम यूनिवर्स से बात कर रहे हैं, यूनिवर्स से कह रहे हैं, तो ये करें। और उसके बाद लास्ट है ग्रेटिट्यूड में रहें। ग्रेटिट्यूड में रहना बहुत जरूरी है। मतलब सबसे पहले हमने एक्सेप्ट किया, फिर हमने माफी मांगी, और अब हम थैंकफुल होते हैं, ग्रेटिट्यूड में होते हैं, ईश्वर ने जो दिया है उसके लिए थैंकफुल होते हैं। तो जब हम थैंकफुल होते हैं, जो चीजें ईश्वर ने हमें अच्छी दी हैं, जिनके लिए हम खुश हैं, जिनके लिए हम ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं, तो हमारे जीवन में जब आभार आ जाता है तो चीजें आसान हो जाती हैं। चीजें आसान होती हैं, जीवन आसान हो जाता है। हम शिकायतें करना बंद करते हैं। जब हम ग्रेटिट्यूड फील करते हैं, ग्रेटिट्यूड में रहते हैं, तो हम शिकायतों को छोड़कर आभार व्यक्त कर रहे होते हैं। तो जब हम शिकायतें छोड़ते हैं और आभार में रहते हैं, तो हमारे जीवन में खुशहाली आती है, पॉजिटिविटी आती है। हम लो वाइब्रेशन से हाई वाइब्रेशन में आते हैं। और जब हम
लो वाइब्रेशन को छोड़कर और हाई वाइब्रेशन में आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हमारी जिंदगी में पॉजिटिव चीजें आ रही हैं। अगर कुछ हमारे कर्मों से कुछ नेगेटिव बना है, कुछ खराब कर्म भी बने हैं, तो वो भी आसानी से निकल जाते हैं, चीजें आसान हो जाती है, हमारा जीवन बेहतर होता है। तो हम अपने साथ अपने कर्म और अपना ज्ञान, अपना अनुभव कैरी फॉरवर्ड कर रहे होते हैं। इसलिए ऐसा नहीं है कि हमारे साथ कुछ नहीं जाता, हमारे साथ जाते हैं हमारे अच्छे बुरे कर्म।